अगर कोनो है चालक तार बा, है का बा हो, चालक तार बा, अगर एकरा में विद्युत धारा प्रवाहित कइल जाता है, चालक तार बा एकरा में विद्युत धारा प्रवाहित कइल जाता तो एक चारों तरफ एगो रेंज उत्पन्न हुई, एगो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुई। क्या उत्पन्न हुई? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए। जब कोनो चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करबो तो ओकरा चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए। चुंबकीय क्षेत्र के मतलब होला कि ओकरा में चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाए। अगर वो क्षेत्र में कोनो दोसर आवेश जाई तो ओकरा क्या करे लगी? अपना ओर खींचे लगी ना। तो विद्युत धारा के चुंबक के रूप में, चुंबकीय क्षेत्र के रूप में बदलना ही क्या कहलाता है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। जब किसी चालक पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। माने जब आप किसी चालक में, अब देखिए ना, कुछ दिन पहले हनुमान जी के मंदिर के पास ढलाई चल रहा था, वो 33,000 वोल्ट गया है, 33,000 वोल्ट। वहां मिस्त्री बता रहा था, जब वो काम कर रहा था तो उसके शरीर में कंपन उत्पन्न हो रहा था। वह क्या कर रहा है? जैसे मान लीजिए आप 33,000 वोल्ट के नीचे आप है, ठीक है, तो 33,000 वोल्ट के नीचे आप काम कर रहे हैं तो क्या इसके आसपास में क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र आसपास में। अब अब ऐसा ना हो कि चुंबक यहाँ रख ले बरा। अच्छा, चुंबके में देखा ना, चुंबक यहाँ रख ले बरा, हमारा हार्डवेयर दुकान वाला खोलक अपन दुकान का ओकर पाइप खींचा जाई, इतना चुंबक में दम बा। तो मान लो 33 केवी के तार हिया गइल बा, आ कोनो माने 33 केवी के तार हिया गइल बा, आ कोनो आदमी जो मशरख में काम करता तो खींच ली। ओकरा आस पास के बात होता, तनी सा दूरी पर ओकर आस पास में एगो क्षेत्र उत्पन्न हो जाला। हर चीज के आपन अपन क्षेत्र होला, जगह कुकुरन के भी आपन क्षेत्र होला। देखे लो तब तक भूखी नु जब तक वो अपना क्षेत्र में बा। ओकरा बुझा जाए कि हम रेंज से बाहर जाते हैं तो कुत्ता चुप हो जाए ना। तो इसलिए उसका एक एरिया है कि भाई बाउंड्री के अंदर ही भूखेगा। सब चीज का अपना अपना क्या है? क्षेत्र है। तो जो कोई चालक तार है उसमें जब धारा प्रवाहित कीजिएगा तो उसके चारों तरफ एक छोटा सा रेंज उत्पन्न होगा, जिस रेंज में वह बल उत्पन्न करेगा, उसमें चुंबकीय प्रभाव आ जाएगा, उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इस प्रभाव को ही, इस घटना को ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। माने धारा प्रवाहित कहला से चुंबक के गुण आ जाता है नो, यह घटना के नाम क्या हो? चुंबकीय गुण। अब देखो ना, दही चूड़ा कस के खा ले लो, दही चूड़ा जम के खा ले लो, आ लगल दोपहरिया में फेंके, क्या दही चूड़ा खेब नो तो चिड़ा ओघड़ी खेब तो खा जीव, लेकिन बाद में पानी पियो तो फूले लाऊ, तो चिड़ा भीतर जाके लागल फूले, अल्लाह ओए ओए, तब मटेरियल बाहर लागल फेंके। तो डॉक्टर क्या कही? ई सब चिड़ा दही चूड़ा के प्रभाव हो। क्या कही? दही चूड़ा के प्रभाव। दही चूड़ा के कारण फेंकता तो विद्युत के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता, तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? शायद आपने यह बात तो समझ लिया कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है। किसी चालक तार में कि लकड़ी में लगल धारा प्रवाहित करे कि मैट से बतैले में तो देखत नहीं सटत तनी कि ना तो जानता रहो, लाइट से खिलवाड़ मत करियो, कहे कि सटल तो गइल बेटा ना, वही जगह लटकल तो गइल बेटा, बात बाकी ना। चलिए, ये तो बात हम लोगों ने समझ लिया कि चुंबकीय क्षेत्र भाई प्रभाव क्या है। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। इस तो बात बुझा गई, लेकिन अब मेन बात बा कि भाई चुंबकीय क्षेत्र आखिर हो का, इन बात बा कि चुंबकीय क्षेत्र हो का, तो तनी सा समझ ले जाओ कि चुंबकीय क्षेत्र का हो, कैसे उत्पन्न होला, एकर का हैसियत बा। इस सब बात हमने जाने में सुना। जब किसी धारावाही चालक में या किसी गतिशील आवेश के चारों तरफ उत्पन्न वैसा क्षेत्र जिसमें कोई अन्य गतिशील आवेश या धारावाही चालक बल अनुभव करता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र दो तरीका से उत्पन्न होगा। एक तो कोई अगर आवेशित कण है और वह गति कर रहा है, कोई ऐसा आवेशित कण है, मान लेते हैं यह कण है जिसका आवेश कितना है Q, यह गति कर रहे कितना से V से, या कोई चालक तार है जिसमें धारा बह रहा है, यह चालक तार के आसपास भी क्षेत्र उत्पन्न होगा। कौन क्षेत्र? चुंबकीय क्षेत्र। और कोई अगर आवेशित कण है और वह गति कर रहा है तब भी उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र। और जिसमें क्या होगा? कोई अन्य गतिशील आवेश या धारावाही चालक बल अनुभव करेगा।
कोई लकड़ी काठी बल अनुभव नहीं करेगा। कोई आवेशित कण है, अगर उसको ले जाइएगा तो वो अपने ओर खींचेगा, या फिर कोई धारावाही चालक होगा वो बल का अनुभव करेगा। कहा जाएगा किसी धारावाही चालक के चारों तरफ का क्षेत्र या किसी गतिशील आवेश के चारों तरफ का वैसा क्षेत्र जिसमें किसी अन्य गतिशील आवेश या धारावाही चालक को रखने पर वो बल अनुभव करता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। हाँ, चुंबकीय क्षेत्र के बगैर दो गो दिशा होला, एगो या तो लंबवत बाहर की ओर आना तो भीतर की ओर, या तो बाहर आना तो भीतर ना, दुई एगो एकर दिशा होला। तो जौन बाहर की ओर होला, लंबवत बाहर की ओर होला, ओके डॉट से दर्शावल जाला। कादी से? डॉट माने का होई? है ना लिखल बा डॉट, माने ई कर मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र यहाँ बा, लेकिन केने बाहर की ओर। किधर है? बाहर की ओर इसकी दिशा है। दुई एगो दिशा होता है चुंबकीय क्षेत्र का, या तो लंबवत बाहर और नहीं तो लंबवत भीतर। तो लंबवत बाहर का जब डॉट रहेगा तो समझिए क्या है, लंबवत बाहर है। अगर क्रॉस रहेगा, अगर ऐसे ही क्रॉस रहेगा तो क्रॉस बतलाएगा किधर, लंबवत अंदर की ओर। एक क्रॉस चिन्ह बतलाएगा लंबवत, मतलब आपने यह समझ लिया है कि चुंबकीय क्षेत्र के दुई एगो दिशा होला। पहिल का कौन? लंबवत बाहर की ओर, और एक होता है लंबवत बाहर का मतलब डॉट, और लंबवत भीतर का मतलब। ये बात फाइनल है। तो चुंबकीय क्षेत्र के यहां तक पढ़ने के बाद फिर यहां तक लिखवाएंगे और तब जाकर समझाएंगे कि किसी बाह्य समरूप चुंबकीय क्षेत्र में अगर किसी आवेशित कण को प्रक्षेपित किया जाता है तो उस पर लगने वाला बल कितना होगा। मतलब इस अगर यह कोई चुंबकीय क्षेत्र है वेक्टर बी, चुंबकीय क्षेत्र को लिखा जाता है बी से, क्या से हो? बी से चुंबकीय क्षेत्र के लिखल जाला। अगर हमनी के जाने के बा कि अगर कोनो आवेश क्यू बा आई भी वेग से में गति करता तो बतावे को कि पर बल कितना लागी, इस पर लगने वाला चुंबकीय बल कितना होगा, यह बात जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग इतने बात को पहले लिख ले तब वो बात जानेंगे। ठीक है।